स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं उस टेंस को जो है हमारे पास टेंस नंबर 2, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं और आशा है प्रेजेंट सिंपल में से आप कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब हम कंटिन्यू की तरफ आए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को जब हम देखने वाले हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या चीजें हमारे पास है, ये क्या बताता है। देखो, सबसे पहले हमें एक सेंटेंस मिला है, हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखने वाले हैं। और क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगी? प्रेजेंट तो हमारे पास क्या है? टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। और कंटिन्यूअस क्या है? कंडीशन ऑफ वर्क। पढ़े थे अपन ने, याद होगा आपको। प्रेजेंट टाइम है और कंटिन्यूअस क्या है? कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कार्य करने की स्थिति, है ना। कंडीशन ऑफ वर्क, ये वर्क। जब हम आगे बढ़े और देखते हैं कि नेहा इज प्लेइंग फुटबॉल, नेहा फुटबॉल खेल रही है, तो ये इज से पहचान नहीं, कंटिन्यू की पहचान किससे होती है? आईएनजी से। ये इज बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, लेकिन आईएनजी बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस है। और इससे हमें पता लग रहा है इस आईएनजी से, तो जहां जहां आईएनजी वहां वहां कंटिन्यूअस, और जहां जहां कंटिन्यूअस वहां वहां आईएनजी। जब हम आगे देखते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बनी? इसकी हेल्पिंग वर्ब बनी इज एम आर प्लस आईएनजी। वर्ब के अंत में क्या लगेगा? आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है इज, एम या फिर आर, और इसमें क्रिया के अंत में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। जब सब्जेक्ट हमारे पास ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? एस वाला, इज। प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट कोई सा भी आए, बहुवचन वाला सब्जेक्ट कोई सा भी आए, उसके लिए क्या आता है? आर। और फिर आगे देखें कि एक स्पेशल है, ये स्पेशल क्वालिटी रखता है आई, और आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। यस, आई के साथ हम किसका यूज करेंगे? एम का। बाकी सब सिंगुलर के साथ इज है और प्लूरल के साथ आर है, और आई के साथ किसका यूज कर रहे हैं हम? एम का। जब हम आगे बढ़ते हैं और इस टेंस को देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में। तो यहां पर कंटिन्यू में क्या होगा? यहां कंटिन्यू वाला सेंस देगा, और कंटिन्यू वाला सेंस कौन सा रहेगा? जैसे रहा, रही, रहे, इस तरह का सेंस रहेगा। लेकिन यह सेंस भी रहने की क्वालिटी की प्रेजेंट है, इसलिए सेंस भी कैसा रहेगा? प्रेजेंट में रहेगा। प्रेजेंट में सेंस क्या रहेगा? जैसे मान लो हंस रहा है, हंस रही है, हंस रहे हैं, है ना। ये सेंस है हमारे पास कैसे? ये सेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट वाले सेंस हैं, रहा है, रही है और रहे हैं। इस तरह का सेंस आता है कि कोई स्थिति कंटिन्यू चल रही है, लगातार होने वाली स्थिति के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। जब हम देखें इस सेंटेंस को, अगर हम क्लेरिफाई करें, इस सेंटेंस को बनाए तो कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट देखो नेहा, ये नेहा कंप्लीट। अब देखो नेहा सिंगुलर है, रहा रही की वजह से इसे मारा आएगा, तो सिंगुलर है तो क्या आ गया? इज आ गया। पढ़ने को क्या बोलते हैं हम? रीडिंग, ये रीडिंग हो गया। फिर इसके बाद एक अंग्रेजी बच रहा है तो क्या आ जाएगा? इंग्लिश आ जाएगा। यस, यहां तक हम सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, और ये देखो फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। नेहा इज रीडिंग इंग्लिश, नेहा अंग्रेजी पढ़ रही है। फिर जब इसको नेगेटिव बनाऊं तो नेगेटिव बनेगा नेहा अंग्रेजी नहीं पढ़ रही हैं, तो नेहा इज नॉट रीडिंग, ये रीडिंग, और ये क्या हो गया? इंग्लिश हो गया। कंप्लीट है, ये नेगेटिव बन गया, और नेगेटिव में क्या लगा देते हैं हम? नोट लगा देते हैं। आगे चले और आगे बढ़ते हैं। देखो, क्या इसको इंट्रोगेटिव बनाऊं? इंट्रोगेटिव बनाते ही क्या बन जाएगा? क्या नेहा अंग्रेजी पढ़ रही है? क्या होते ही मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। देखो इज, नेहा, और वही रीडिंग, और वही इंग्लिश। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। आसानी से सेंटेंस बन रहा है देखो, और ये क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस आया, क्या नेहा अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है? क्या भी और नहीं भी, तो क्या करूंगा मैं? इज आगे,
पहले भी बनाया इस तरह के सेंटेंस, ये नेहा, और नेगेटिव भी हैं तो नोट यहां लगा दिया सब्जेक्ट के बाद, वही रीडिंग और वही इंग्लिश। ये सेंटेंस कंप्लीट है, देखो ये इंग्लिश। तो हमने सबसे पहले एक सेंटेंस को बनाया, इसके बाद हम एक और सेंटेंस को ट्राई करते हैं, फिर हम इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को वन बाय वन कंप्लीट करते जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आया है, वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। हम तो प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना, तो वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा है कर देते हैं यहां पे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो रहा है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, देखना। ही वह हो गया, अब ही के साथ क्या आ गया, रहा रही की वजह से इज। घूमना, तो घूमने को क्या बोलते हैं, वॉक, तो आईएनजी लगता है हमेशा, तो क्या आ जाएगा, वॉकिंग। ठीक है, इधर उधर, इसको लूं मैं, इधर उधर का मतलब है हियर एंड देयर, हियर एंड देयर हो गया। फिर की तलाश में, तो मेका इन, और तलाश को बोलते हैं सर्च ऑफ, और भोजन को क्या बोल दिया, फूड। ये कंप्लीट हो गया साहब। और यही अगर था होता तो यहां क्या आ जाता, वाज आ जाता। ही इज वॉकिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। और ऐसा ही हम पास्ट कंटिन्यू में था देखेंगे, नो प्रॉब्लम। इसको अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो यहां क्या लग जाएगा साहब, नॉट लग जाएगा। ही इज नॉट वॉकिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं घूम रहा है। और अगर इसको मैं इंट्रोगेटिव बनाऊं तो यहां हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इज ही वॉकिंग, ये देखो वॉकिंग, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ और फूड, क्या वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। और क्या वह भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं घूम रहा है, तो क्या भी और नहीं भी है, तो यहां जस्ट सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। इज ही नॉट वॉकिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, यस। तो हमने सेंटेंस बना के देखे हैं, अब हम इसकी इंपॉर्टेंट चीज को देखने वाले हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या आने वाली है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिससे रिलेटेड हमारे ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, हमारे पास कुछ एडवर्ब्स हैं। इन एडवर्ब्स को देखकर हम क्या भर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भर देंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इजेमार प्लस आईएनजी भर देंगे। जैसे हमारे पास एक वर्ड आया नाउ, नाउ ए डे, दीज डेज, ये कंटिन्यूटी को बता रहे हैं। स्टील, ये ऐसे वर्ड हैं जो हमें किस चीज के बारे में बता रहे हैं, कंटिन्यूटी के बारे में बता रहे हैं, लगातार कोई चीज चलने के बारे में बता रहे हैं। और जब कंटिन्यूटी बताई जाती है तो इजेमार प्लस आईएनजी, और जहां जहां आईएनजी वहां वहां कंटिन्यूअस। तो देखते हैं, नाउ है, नाउ ए डे है, दीज डेज है, स्टील है, इस तरह के वर्डों को देखकर हम कंटिन्यू को फिलअप कर देंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस आया है, टाउन्स इनटू सिटीज दीज डेज। इन दिनों टाउन से वो सिटीज में बदलते जा रहे हैं, कस्बे शहरों में बदल रहे हैं। दीज डेज हैं तो क्या लिखेंगे हम, चेंज। और चेंज को क्या बना देंगे, देखो चेंज। यहां डायरेक्ट में चेंज लिख दूं, नहीं, क्या लिखूंगा मैं, टाउन्स प्लूरल है, बहुवचन है, और बहुवचन के लिए किसका यूज करूंगा, आर। आर, और यहां चेंज है तो चेंज को क्या बना दूंगा मैं, चेंजिंग। तो टाउन्स आर चेंजिंग इनटू सिटीज दीज डेज, इन दिनों कस्बे हैं वो शहरों में बदल रहे हैं। तो देखो आर चेंजिंग फिलअप कर देंगे दीज डेज की वजह से। ऐसे यहां पर आइडेंटिफाई वर्ड वापस है दीज डेज, और इस दीज डेज को देखकर मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट प्लूरल हैं, तो इसके लिए क्या भरूंगा, आर और लर्निंग। कंप्लीट है, ये देखो स्टूडेंट्स आर लर्निंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। बच्चे क्या सीख रहे हैं, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। फिर इंडिकेट्स दैट एन एक्शन स्टिल हैपन, तो यहां पर देखेंगे
स्टील आ रहा है, ये स्टील है, इसको देखकर क्या भर दूंगा, देखो इंडिकेट दैट एन एक्शन सिंगुलर है इसलिए क्या भर दूंगा इज, और यहां पर क्या फिलअप करेंगे en हैपन, और यहां पर हैपन के साथ क्या आ जाएगा ing, इसको यहां से यहां लिख देता हूं मैं HAPPENING हैपनिंग। यस, तो क्या लिखा हमने, इंडिकेट दैट एन एक्शन इज स्टिल हैपनिंग। यस, आगे बढ़ते हैं और आई के साथ मुझे क्या फिलअप करना है, देखो वापस दीज डेज आया है, और दीज डेज क्या बताता है, ये बताता है कंटिन्यूटी को, और कंटिन्यूटी के लिए आई के साथ क्या आएगा एम, नेगेटिव है तो नॉट ऐसा का ऐसा ही, और फिर ये ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो गया। ये देखो आप इसको कंप्लीट कर दिया, आई एम नॉट ड्रिंकिंग मच कॉफी दीज डेज, इन दिनों में ज्यादा कॉफी नहीं पी रहा हूं। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, जहां हमारे पास एडवर्ब्स आए, इन एडवर्ब्स को देखकर हम क्या फिलअप कर देते हैं, जैसे हमें ये एडवर्ब्स दिखी और हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई किया तो इसके कुछ जनरल चीजें देखते हैं हम, ऐसा नहीं कि हम दो चार आइडेंटिफाई वर्ड देख के और एक टेंस को कंप्लीट कर लें, नहीं, उसको अच्छी तरीके से निचोड़ेंगे, अच्छी तरीके से एक एक चीज को देखेंगे। देखते हैं कि नंबर फर्स्ट है हमारे पास पहली क्वालिटी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की, इसके बारे में पहचान करने वाले हैं टेंस के बारे में। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों आता है, क्योंकि हम बोलते समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय अगर कोई कार्य कर रहे हैं उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यू आता है। जैसे देखो आई प्ले क्रिकेट, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्या कर रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं। तो आपके कॉल आया साहब, आप उस समय क्रिकेट खेल रहे हैं और आप बाउंड्री के यहां लगे हुए हैं, कॉल आता है तो आप क्या कहते हैं, अरे रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, बॉल आ रही है अभी मेरे पास और मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो उस समय आप कंटिन्यूटी को बता रहे हैं कि कंटिन्यू, उस समय आप क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं अभी, है ना। तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है हमारे पास कंटिन्यूटी की, और कंटिन्यूटी वाली सिचुएशन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय कोई भी चीज किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, सी लिसन टू द न्यूज एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आई मीन इस समय, इस समय क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रही हैं, शी इज लिसनिंग टू द न्यूज, क्या सुन रही हैं, समाचार सुन रही हैं। देखो शी इज लिसनिंग टू द न्यूज एट दिस टाइम, इस समय न्यूज सुन रही है, तो उस समय न्यूज, जब न्यूज को सुन रही है उसी समय उससे बात की, तो मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम, और आगे हमारे पास देखो क्या चीज आई है, एक और हमारे पास नंबर 2 सिचुएशन आई है, और सेकंड सिचुएशन क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसी वर्किंग प्रोग्रेस जो बोलते समय नहीं, राइटिंग लिखी हुई बात हो, मतलब आई रीड ए नॉवेल दीज डेज। वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा कोई भी कार्य है जो लगातार चल रहा है, बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं तब नहीं, पिछले समय से लगातार आपका कोई कार्य चल रहा है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। कि आजकल आप क्या कर रहे हो, आजकल मैं ऑनलाइन टीचिंग करा रही, तो बोलते समय मैं पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन अपन ने आजकल क्या कर रहे हो कि ये काम कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूटी है। तो आई रीड ए नॉवेल दीज डेज, इन दिनों में क्या लिख रहा हूं, एक उपन्यास लिख रहा हूं। इन दीज डेज आया है वैसे भी, तो यहां देखें आई एम राइटिंग, ये देखो आप। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, आई राइट ए बुक दीज डेज, इन दिनों क्या लिख रहा हूं, एक किताब लिख रहा हूं। इन दीज डेज भी आ गया यहां पे, तो आई एम, और यहां क्या है, राइटिंग, है ना। यहां ऊपर क्या था साहब, रीडिंग था, है ना, रीड था, इसलिए क्या भर देंगे अपन, रीडिंग भर देंगे, ये रीडिंग। आई एम रीडिंग ए नॉवेल दीज डेज, इन दिनों में क्या कर रहा हूं, एक नॉवेल को पढ़ रहा हूं। और यहां आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज, इन दिनों में क्या कर रहा हूं, एक
बुक को लिख रहा हूं। तो ये ऐसी सिचुएशन है जो उस समय तो नहीं, लेकिन लगातार चलती आ रही है। इस सिचुएशन के लिए हमने किसका यूज किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया। और आगे बढ़ते हैं और जब हम देखते हैं कि इसकी एक और सिचुएशन क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या सिचुएशन हो सकती है, जब इसकी सिचुएशन को हम पहचानते हैं तो तीसरी सिचुएशन है फिक्स प्रोग्राम ऑफ नियर फ्यूचर। आने वाले समय का ऐसा फिक्स प्रोग्राम, इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं। ऐसा कौन सा फिक्स प्रोग्राम आने वाले समय का? अब अपन ने पहले भी देखा था साहब, पहले क्या देखा था प्रेजेंट सिंपल में कि आने वाले समय का फिक्स प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम कैसा था? ऑफिशियल। ऑफिशियल कार्य से आप कहीं जा रहे हैं तो उस प्रोग्राम के लिए हमने किसका यूज किया था? उस प्रोग्राम के लिए हमने यूज किया था प्रेजेंट सिंपल। और यहां तो प्रोग्राम कैसा है आपका? नियर फ्यूचर का पर्सनल प्रोग्राम, जिसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं अपने पर्सनल प्रोग्राम के लिए। जबकि यहां पे क्या आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है, और यहां भी नेक्स्ट आ रहा है। आप क्या सोचेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है? फ्यूचर टेंस का है? नहीं। यहां देखेंगे आई गो टू शिमला नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में कहां जा रहा हूं? शिमला जा रहा हूं। तो अपन ने खुद का प्रोग्राम बनाया है, और खुद का प्रोग्राम शिमला जाने का बनाया है अगले सप्ताह का। तो यहां पर्सनल प्रोग्राम है, इसलिए क्या आ जाएगा? एम गोइंग, कि अगले सप्ताह तो मैं वहां जा रहा हूं, अगले सप्ताह में कहां जा रहा हूं? शिमला जा रहा हूं। तो ये अपना बनाया हुआ प्रोग्राम है, पर्सनल प्रोग्राम है। दे के साथ क्या आ जाएगा? आर, और यहां क्या हो जाएगा? अराइविंग। दे आर अराइविंग हियर नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे के दिन, सोमवार के दिन वे यहां आ रहे हैं। तो अगले सोमवार यहां आ रहे हैं, तो एक का फिक्स प्रोग्राम है, लेकिन पर्सनल प्रोग्राम है। ऑफिशियल प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट सिंपल, और पर्सनल प्रोग्राम के लिए हम किसका यूज करते हैं? पर्सनल प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हमें एक चीज और पता लगती है, और ये क्या है? लास्ट सिचुएशन। मतलब इंडिकेट चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट सिचुएशन, बिकम, टर्न, गेट, गो, ग्रो, टेक, क्या है? देखते हैं। इंडिकेट चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट या सिचुएशन, प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है वो क्या होती है? अचानक चेंज होगी, और चेंज होगी तो क्या होगा? बिकम, बनना, टर्न यानी परिवर्तित होना, गेट, प्राप्त करना, गो, जाना, ग्रो यानी उगना, टेक, इस तरह के वर्ड आपके पास आएंगे। और ऐसी कोई भी चीज जिसकी प्रेजेंट सिचुएशन अचानक क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, वह दूसरी चीज में तुरंत बदल जाएगा, और बदलते ही किसका यूज कर देंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे वाटर, पानी, इज स्लोली, धीरे धीरे, टर्निंग इनटू आइस, किस में बदल रहा है? बर्फ में बदल रहा है। तो वाटर इज स्लोली टर्निंग इनटू आइस, जो पानी है वो बर्फ में बदल रहा है धीरे धीरे। तो बदल रहा है, अभी लगातार सिचुएशन चल रही है। इस सिचुएशन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ऐसी सिचुएशन जो तुरंत धीरे धीरे, जैसे मान लो बर्फ है, ग्लेशियर है, और बर्फ है, बर्फ की चट्टाने हैं, और वो लगातार बर्फ क्या हो रहा है? पिघल रहा है। जब बर्फ पिघल रहा है तो हम कह रहे हैं कि बर्फ पिघल रहा है, यूं ही कह रहा हूं मैं, बर्फ पिघल रहा है साहब, बर्फ पिघल रहा है। तो क्या हो रहा है कि सिचुएशन चेंज हो रही है, और बर्फ से क्या बनता जा रहा है? पानी बनता जा रहा है और बह रहा है। तो ये सिचुएशन ऐसी है जो सिचुएशन तुरंत इस समय ही, प्रेजेंट टाइम में ही टर्न हो रही है, और प्रेजेंट टाइम में कोई सिचुएशन टर्न हो तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लाया जाता है। ज्यादातर हम इसमें क्या याद रखेंगे? ये हमने सिचुएशंस देखी है, ये सिचुएशंस हमें कंप्लीट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने 3-4 वर्ड को कंप्लीट कर दिया कि नाउ आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू लिख देंगे, देन दीज डेज आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख देंगे। नहीं, हमें सिचुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट और कौन सा टेंस आता है साहब? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम जब पढ़ने वाले हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे? देखो, सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को देखने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है।
सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा, और एग्जाम्पल क्या है देखो, आई हैव सीन द ताजमहल। आई हैव सीन, देखो हैव सीन देख चुका हूं, द ताजमहल या ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं। तो यहां पर हमारे पास हैव सीन है, और हैव सीन का मतलब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैज या हैव, और यह सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में जो सहायक क्रिया है वो क्या है, हैज या फिर हैव, और इसके साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको 1,00,000 रुपए की बात बताता हूं, क्या है, एच वाली कोई सी भी सहायक क्रिया हो साहब, इस एच वाली सहायक क्रिया के साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एच वाली सहायक क्रिया चाहे हेज हो, हैव हो, हेड हो, विल हैव हो, शैल हैव हो, एच वाली सहायक क्रिया के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो देखते हैं हम, हेज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। आगे सब्जेक्ट देखें तो देखो सिंगुलर के साथ क्या आना है, हेज आना ही है, ऐसा लग रहा है, और प्लूरल के साथ क्या आना है, आई वी यू दे, और प्लूरल इसके साथ है क्या आना है, हमेशा हैव आना है, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल आ रहा है इसके अंतर्गत, और उस एग्जाम्पल का किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे, एक नहीं, एग्जाम्पल एक के कितने बन के आए हैं, 4। देखते हैं पहला वाला, मैं इस कहानी को पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं मतलब कंप्लीट कर चुका हूं, और यहां चुका हूं, तो इस तरीके से देखो, इस तरह के आपके पास वर्ड आएंगे, है ना, और इन वर्डों के साथ अगर प्रेजेंट वाला सेंस होगा तो यहां पर प्रेजेंट टेंस है, और पास्ट वाला सेंस होगा, था है, था, थी, थे, इस तरीके से पास्ट वाला सेंस होगा, तो यहां पर जो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, इस तरह के जो हिंदी के सेंटेंस है उनको हम कैसे ट्रांसलेट करने वाले हैं, इनको कैसे बदलने वाले हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैं इस कहानी को पढ़ चुका हूं, परफेक्ट है, कंप्लीटनेस है, इस कंप्लीटनेस को कैसे कवर कर सकते हैं, आई, यस। वहां देखें तो यह आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, ये बता रहा है हेज लाओ या हैव लाओ, क्योंकि कंप्लीटनेस है, और यहां पर आई के साथ क्या आता है, हैव। अब पढ़ चुका हूं तो रीड पढ़ना हो गया, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या है, सेम है। फिर इसके बाद इस कहानी को, तो को के लिए लिख दिया मैंने ऑफ, और इस कहानी को लिख दिया दिस स्टोरी, ये दिस स्टोरी हो गया, ये कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सेंटेंस बन गया। आई हैव रीड ऑफ दिस स्टोरी, और ऑफ नहीं लगाते तब भी राइट था, आई हैव रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ चुका हूं। आगे चलते हैं, इसको नेगेटिव बनाना नहीं आ रहा, मैं इस कहानी को नहीं पढ़ चुका हूं, तो आई हैव या नोट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और ये रीड पढ़ना, और इस कहानी को ऑफ दिस स्टोरी, या फिर हम दिस स्टोरी भी लिख सकते थे। कंप्लीट है, ये देखो ये नेगेटिव बन गया। इसी को हम जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो आगे हेल्पिंग वर्ब आई तो क्या लिखा मैंने, हैव, आई, वही रीड, फिर वही दिस स्टोरी, है ना, ऑफ दिस स्टोरी भी मैं लिख सकता था, नो प्रॉब्लम, ये स्टोरी, ये कंप्लीट है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या मैं इस कहानी को नहीं पढ़ चुका हूं, तो क्या भी है और नहीं भी है, मतलब हैव, आई, नोट कहां लगता है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद, इसका पता रखेंगे बस। फिर रीड दिस स्टोरी ऑफ दिस स्टोरी, या फिर दिस स्टोरी, हम कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, हैव आई नॉट रीड दिस स्टोरी, हैव आई रीड दिस स्टोरी, आई हैव नॉट रीड दिस स्टोरी, आई हैव रीड ऑफ दिस स्टोरी। यहां हमने सेंटेंस बनाए, 4 सेंटेंस एक सेंटेंस के। तो आगे बढ़ते हैं और हम और पढ़ते हैं। देखो इसमें एक और सेंटेंस है हमारे पास, हर टेंस के हम 2 सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। अगला आया है, वह भोजन पका चुकी हैं, ये देखो यहाँ कंप्लीटनेस बताया है, और कंप्लीटनेस के लिए वह पका चुकी है, लड़की है साहब, शी के साथ क्या आएगा, हेज आएगा, हैव आएगा,
हैज लिख दिया, सिंगुलर है। फिर कुक्ड, कुक है लेकिन थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड, और भोजन को बोल दिया फूड। कंप्लीट है। नेक्स्ट, शी हैज नॉट, नेगेटिव है कि भोजन नहीं पका चुकी है, कुक्ड और वही फूड। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैज, शी, नॉट, वही कुक्ड और वही फूड है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क। आगे हैज, शी, नेगेटिव भी है तो ये नोट यहां आ गया, और वही कुक्ड और वही फूड है। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, इसमें एक और सेंटेंस है हमारे पास, वह क्या पका चुकी है। आंसर क्या मिला? भोजन। क्वेश्चन पूछ रहा है एक, कैसे कंप्लीट करेंगे? देखो, वह क्या पका चुकी हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाना है व्हाट से, बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। WH वर्ड के बाद डायरेक्ट क्या आएगी? सहायक क्रिया। तो इस सिचुएशन में सहायक क्रिया हैज या हैव है, लेकिन मैं हैज लिखूं कि हैव लिखूं? सबसे पहले ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट वह है, इसलिए यहां शी लिख दिया, और शी के साथ क्या आएगा? हैज। तो ये हेल्पिंग वर्ब जस्ट WH वर्ड के बाद आ गई। व्हाट हैज शी, और पकाने को क्या बोल दिया? कुक्ड। खत्म, ये भी बना लिया। देखो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्या किया अपन ने? व्हाट हैज शी, कुक्ड। तो हमने कुछ सेंटेंस बनाए, और सेंटेंस के बाद अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज को देखने वाले हैं, और क्या है हमारे पास? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हम सही रिक्त स्थान किस प्रकार भरेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सही फिल इन द ब्लैंक्स कैसे कंप्लीट करेंगे, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को कैसे करेक्ट करेंगे? तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिखती है? एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स ऐसी हैं जिनको देखकर हम प्रेजेंट परफेक्ट को आइडेंटिफाई कर देंगे। हम भर देंगे हेज, भर देंगे हे या हैव भर देंगे, या हम भर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ। तो देखते हैं सबसे पहले, जैसे आपके पास वर्ड आया जस्ट, ऑलरेडी, ईवर, येट, so far, recently, lately, till now, this morning, this month। इस तरह के जब हमारे पास वर्ड हैं, तो इन सभी वर्डों को देखकर हम हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब हम हैज भरेंगे, हैव भरेंगे, अर्थात हम क्या भरेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट को भरेंगे। और हमारे पास 3 एग्जांपल्स आए हैं। देखो, पहले एग्जांपल में ऑलरेडी दे रखा, ऑलवेज नहीं। याद रखें, ऑलवेज कहां था? ऑलवेज था हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में, और ये है ऑलरेडी। ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी, है ना? तो ऑलरेडी कहीं भी आए हमारे पास, तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट। तो दे, हमारे ऑलरेडी को देखकर हम क्या भर देंगे? दे। दे के साथ आएगा हैव, प्लूरल है, और फिनिश का क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। ये कंप्लीट। देखो नेक्स्ट है हमारे पास अगला, यू, ईवर, दहली। तो देखो ईवर दे रखा, और ईवर को देखकर क्या भर दूंगा मैं? यू के साथ वही हैव। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है इसमें। और विजिट, तो विजिटेड, ये हो गया थर्ड फॉर्म। हैव के साथ थर्ड फॉर्म भरी है मैंने। फिर देखो मिस्टर शर्मा, सिंगुलर है, यहां देखो रिसेंटली वर्ड है। इस रिसेंटली को देखकर मैं क्या भर दूंगा? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां भर दिया मैंने मिस्टर शर्मा, सिंगुलर है तो हैज। और यहां भरूंगा मैं, देखो रिटर्न, तो RETURNED, थर्ड फॉर्म भर दी। तो इस प्रकार हम ऐसे आइडेंटिफिकेशन वर्ड, इन वर्डों को देखकर हम क्या फिलअप करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट को फिलअप करेंगे। हमारे पास आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे हमें पता लगता है कि कुछ एग्जाम्पल्स और है हमारे पास, वही वापस वही आए हैं एडवर्ब, और इन एडवर्ब को देखकर हम क्या फिलअप करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। उन 3 एग्जाम्पल्स के बाद वापस 3 एग्जाम्पल से देखो, यहां क्या आया है? जस्ट है। इस जस्ट को देखकर भी मैं क्या फिलअप करूंगा? यहां पे भर दूंगा मैं हैज, और इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? He has just gone out, वह अभी अभी बाहर जा चुका है। नेक्स्ट है अनु। तो यहां जब देखें हम यट है, ये वर्ड है यट, ये यट है।
तो यहां क्या भरूंगा, नॉट नेगेटिव है, डोंट वरी, नॉट लग जाएगा ऐसा कैसे। अनु सिंगुलर है इसलिए क्या लिख दिया हमने, हैज नॉट, और ये रिटर्न, ये कंप्लीट हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं, शी सिंगुलर है, इसके लिए भी क्या भरा मैंने, हैज, लेकिन किसको देखकर भरा, सोफार। ये देखो सोफार है इसमें, ये रहा। ऐसे आइडेंटिफिकेशन वर्ड जिनको देखकर मैं फिलअप कर रहा हूं, और ये टेक का क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो गई। ये देखो, तो इस तरीके से हमने 1 to 1 एडवर्ब्स को देखकर सेंटेंस को कंप्लीट किया। इसके बाद इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम देख रहे हैं। पहली हमारे पास क्या विशेषता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, वो यूज इसका हम देख रहे हैं। सबसे पहले, टू एक्सप्रेस एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, ऐसी एक्टिविटीज जो इमीडिएट पास्ट अभी अभी घटित हुई है, कि जैसे खाना खा चुका है, अभी अभी खाना खाया ना, अभी अभी खाया, तो ऐसी सिचुएशन जो तुरंत घटित हुई है, और उस इमीडिएट सिचुएशन के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे देखें, ही हैज जस्ट गॉन आउट, अभी अभी बाहर गया है, तो ये जस्ट वर्ड भी आ रहा है, और यहां पर क्या फिलअप कर दिया हमने, हैज गॉन। ही हैज जस्ट गॉन आउट, अभी अभी बाहर गया है, तो ऐसी सिचुएशन जो अभी अभी इमीडिएट पास्ट में हुई है, पास्ट बीते हुए समय में अभी अभी जो सिचुएशन हुई है। सेकंड सिचुएशन है कि प्रेजेंट परफेक्ट कहां आता है, टू एक्सप्रेस द कंडीशन, ऐसी स्थिति हुज टाइम इज नॉट गिवन, जिसका समय नहीं दिया गया है, हमें पता नहीं है कि ये सिचुएशन कब कंप्लीट हुई। जैसे हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देख लिया, या आप ताजमहल को देख चुके हैं क्या, तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चन पूछा आपने ताजमहल देख लिया क्या, या आप ताजमहल को देख चुके हैं क्या पहले। तो ऐसी सिचुएशन जिसका हमें टाइम पता नहीं है, समय पता नहीं है, उस सिचुएशन के लिए भी हमने किसका यूज किया, उस सिचुएशन के लिए हमने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट का। आगे जब हम चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कहां प्रयोग होता है, हम इस चीज को देख रहे हैं। अगली सिचुएशन है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की, और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहां किया गया, नंबर थर्ड सिचुएशन, टू एक्सप्रेस द कंडीशन, ऐसी स्थिति व्हेन वी थिंक दैट, हम सोचते हैं इट हैज इफेक्ट ऑन प्रेजेंट, ऐसी स्थिति जिसका इफेक्ट, जिसका प्रभाव प्रेजेंट पर भी पड़ता है, वर्तमान पर जिस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, वर्तमान पर जिस चीज का प्रभाव पड़े, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब ऐसा कार्य जो हुआ है लेकिन अभी भी दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, जैसे देखना आप। पहला है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपने काम को खत्म कर चुका हूं, हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपने कार्य को कंप्लीट कर चुका हूं, तो मैंने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया, मतलब जिसका प्रभाव अभी दिख रहा है कि अब मुझे कोई कार्य नहीं करना है, तभी तो मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट है, आई हैव टेकन फूड, मैंने तो खाना खा लिया, और प्रभाव क्या दिख रहा है, प्रभाव ये दिख रहा है कि मुझे अब खाना नहीं खाना है। हम पूछते हैं ना कि खाना खा लिया, हाँ मैं तो अभी भी खाना खा चुका हूं। तो यहां देखो, प्रभाव प्रेजेंट पे प्रभाव जिस चीज का दिखे, वो स्थिति आपकी प्रेजेंट परफेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई फिंगर, अंगुली कट चुकी है, अभी अभी अंगुली कटी है, मेरी अंगुली तो कट चुकी है, मतलब अंगुली में कट लग रहा है, या फिर फिंगर में ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, मतलब ये सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन जिसका प्रभाव प्रेजेंट में दिखे, पास्ट में कोई घटना हुई है, और पास्ट अभी अभी इमीडिएट पास्ट है, पास्ट में कोई घटना हुई है और उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो सिचुएशन है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की। आशा है आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, आपको आइडेंटिफिकेशन हो रहा होगा, आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम, और देखो अगली स्थिति हमारे पास, और क्या अगली स्थिति है, हम टेंस को पढ़ रहे हैं, और आप जिसको टेंशन समझते हैं, वास्तव में वो टेंशन अब आपको नहीं लगेगी।